हैं। 100 खबरों के बाद आइए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और बड़ी खबर कश्मीर से है, जहां आतंकियों के सफाई के लिए शोपियां में एनकाउंटर और कुलगाम में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये तस्वीरें भी आपको वहां की हम दिखाएंगे। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में हिजबुल के 2 आतंकवादियों को मार गिराया और आतंकियों की तलाश वहां पर अब भी जारी है, क्योंकि आशंका है कि और आतंकी वहां छिपे हो सकते हैं। और अगर बात करें शोपिया की, तो वहां पर आतंकी रिहायशी इलाकों की आड़ लेकर गोलियां लगातार बरसा रहे हैं और इस मुठभेड़ में सेना के मेजर और एक जवान शहीद हो गए हैं। सेना ने यह ठाना है कि हर कीमत पर घाटी को आतंक मुक्त बनाना है। इसी के तहत ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। 111 आतंकी अब तक कुल मार गिराए गए। कश्मीर में डबल एनकाउंटर, कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, शोपिया में 1 मेजर 1 जवान शहीद। कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। सेना और सुरक्षा बल दहशतगर्दों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहे हैं। घाटी में आतंकी का चेहरा अबू दुजाना के खात्मे के बाद सेना ने आज 2 इलाके में आतंकियों को घेरा। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। मारा गया एक आतंकी आकिब अहमद ईटू 1 मई के बैंक लूट में शामिल था, जिसमें 5 पुलिस और बैंक के 2 गार्ड जख्मी हो गए थे। दूसरा एनकाउंटर शोपिया में जारी है। It's really great achievement, I would say. First for that it was a clean operation without any harm to any civilian as well as security personnel and without any loss of property. शोपिया के इमाम साहब इलाके में रात 2:30 बजे से ही मुठभेड़ जारी है। इस ऑपरेशन में सेना के 1 मेजर और 1 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में 3 जवान जख्मी हो गए थे। तीनों को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने आज तक को बताया कि संयुक्त ऑपरेशन में 62 आरआर के साथ एसओजी और सीआरपीएफ शामिल हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। मुठभेड़ अब भी जारी है। घाटी में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन से दहशतगर्दों में हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाहट में आतंकी रिहायशी इलाकों को न सिर्फ निशाना बना रहे हैं, बल्कि ढाल भी बना रहे हैं। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। डबल एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और अपडेट के लिए सीधे आपको ले चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त मौजूद है। अशरफ, क्या अभी इस पर अपडेट है? मीनाक्षी, दरअसल कुलगाम का एनकाउंटर अब खत्म कर दिया गया है। उसको आर्मी ने कॉल ऑफ कर दिया है और वहां पर 2 हिजबुल के मिलिटेंट मारे गए थे। जहां तक कि शोपियां की मुठभेड़ की बात है, वहां पर कुछ इलाकों में तलाशी अभियान अभी भी सेना और सुरक्षा बलों का चल रहा है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि उस इलाके से जो मिलिटेंट थे वो वहां पर रात के अंधेरे के बीच निकलने में कामयाब हुए हैं। लेकिन यहां पर सुरक्षा बलों की कोशिश है कि अगर वो यहां से निकले भी हैं, किसी आसपास के इलाके में छुपे हैं, तो उनको उसी तरीके से घेरा जाए और वहां पर उनके खिलाफ अभियान शुरू किया जाए। कश्मीर में पिछले 5 दिनों की अगर बात करें, 4 दिनों के दौरान खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में एक बड़ा अभियान सुरक्षा बलों और सेना ने छेड़ा है, जिसको ऑपरेशन फ्लश आउट का नाम दिया गया है। जहां पर जितने भी मिलिटेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई को तेज सेना और सुरक्षा बलों ने किया है, जिसके चलते पिछले 4 दिन के दौरान 4 मुठभेड़ें हुई हैं। 4 मुठभेड़ों में अबू दुजाना सहित 6 मिलिटेंट मारे गए हैं। लेकिन आज जो शोपियां की मुठभेड़ हुई है, वहां पर सेना को नुकसान ही हुआ है। वहां सेना का 1 मेजर और 1 जवान शहीद हुआ है। शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं मीनाक्षी, आपने एक पुरानी कहावत तो सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दरअसल धरती की जन्नत को नरक बनाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को जब सेना ने चुन चुन कर मारना शुरू किया तो तिलमिला उठे। और ये बौखलाहट ही है, क्योंकि इसी बौखलाहट में अब हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू और कश्मीर की पुलिस को धमकाना शुरू किया है। जिस तरह सेना और पुलिस में आतंकियों की मनाही के बावजूद बड़ी संख्या में घाटी के जवान भर्ती हो रहे हैं, उससे भी आतंकी चिड़े हुए हैं और वीडियो जारी हो रहा है धमकी का। बिल्कुल। घाटी से दहशतगर्दों के सफाई अभियान को देखकर आतंकियों के कैंप में खलबली मची है। यह चेतावनी इस बात का सबूत भी है कि पुलिस और फौज में भर्ती होने वाले कश्मीरी जवानों की बढ़ती तादाद से आतंकी परेशान हैं और धमकियों पर उतर आए हैं। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते हुए अपनी जान देने वाले जाबाजों ने आतंकियों को पैगाम तो दिया ही है कि घाटी के ज्यादातर लोग दहशतगर्दी में यकीन नहीं रखते। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
तो एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की धमकी, तो दूसरी तरफ घुसपैठ के लिए तैयार हैं आतंकी। पाकिस्तान से लगती सरहद पर आतंकवादी कई लॉन्चिंग पैड पर बेहद सक्रिय हैं। आप सुनिए कि उनकी घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने क्या कुछ इंतजाम कर रखा है। एलसी पे हम उनके ऑपरेशनल कंट्रोल में हैं और जैसा आप देख रहे हैं कि बहुत अधिक मात्रा में इस वर्ष में टेररिस्ट को मिलिटेंट्स को जो घुसपैठिए थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, विच इज़ अ रिकॉर्ड। आईबी पे हमने अभी तक कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने दिया है और मैं आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि हम किसी भी तरह का प्रयास अगर उनके द्वारा होगा तो उसे विफल करेंगे। हमें मालूम है कि जो आईबी के सामने लॉन्चिंग पैड्स हैं वहाँ पे आतंकवादी सक्रिय हैं और जिन जिन जगहों पे हम मानते हैं कि संभावना हो सकती है उन जगहों पे हमने अपने डिप्लॉयमेंट को सुदृढ़ किया है। ये जो हमारा स्मार्ट फेंस जिसे आप कहते हैं उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जहाँ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट और दुनिया भर के नए जितने भी टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट्स हैं उनका एक इंटीग्रेशन करके अपनी वर्क फोर्स के साथ और जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसमें उसका एक फीड जाएगा एंड जरा सी भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होने पे एक अलार्म क्रिएट होगा। इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। तो डीजी बीएसएफ नेहा यहाँ साफ तौर पर कह रहे हैं कि बॉर्डर की फेंसिंग से लेकर घुसपैठ रोकने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे, यानी आतंक मुक्त घाटी के लिए ऑपरेशन जो चल रहा है वो अपने पूरे चरम पर है। बिल्कुल। 1 और 11 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे आतंक पर चीन का दोहरा रवैया।